हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है फार्मा विजन यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपरटेंशन इज आल्सो कॉल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। इट इज डिफाइंड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन 140 mm of Hg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन 90 mm of Hg। मतलब जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा वो 140 mm of Hg के अबव रहेगा, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा वो 90 mm ऑफ Hg के अबव रहेगा। और इसको हम अदर वर्ड से भी डिफाइन कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड, हाइपरटेंशन में बी डिफाइंड एज कंडीशन इन विच फोर्स ऑफ ब्लड इन द वॉल ऑफ द आर्टरी इज ऑफ्टन टू हाई। मतलब हाइपरटेंशन सिंपल वर्ड्स में ये डिफाइन करता है कि कंडीशन एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर जो फोर्स है ऑफ फोर्स जो कि आर्टरीज पे क्रिएट हो रहा है, जो वो मतलब नॉर्मल फोर्स से तो कहीं अधिक ज़्यादा है, और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो है 140 mm ऑफ Hg और 90 mm ऑफ Hg। स्पेशली हाइपरटेंशन एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, उसका नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। इटियोलॉजी को देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसको कि इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। इट इज़ मोर कॉमन, क्योजेस अननोन है। ग्रेजुअल ऑनसेट है, मतलब कि वो धीरे धीरे ग्रो होगा और उनके साइन और सिम्टम्स इधर जल्दी नज़र नहीं आते, और वो सीवियर होने के बाद बहुत सारे सिस्टम्स को भी खराब करते हैं। ड्यू टू जेनेटिकल क्योजेस, जेनेटिक फैक्टर में प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। इसके अंदर जेनेटिक फैक्टर बहुत बड़ा प्ले रोल करता है प्राइमरी हाइपरटेंशन डेवलप करने के लिए। अप्रॉक्स 90% ऑफ डायग्नोस्ड आर प्राइमरी हाइपरटेंशन। मतलब जो 90% डायग्नोस्ड रहते हैं हाइपरटेंशन, तो वो सफरर रहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, causes unknown, occur due to certain drug or diseases। occur कैसे होते हैं? बहुत सारे ड्रग और डिजीजेज है, उसके कारण वो क्योज होता है। अप्रॉक्स 10% ऑफ डायग्नोस्ड आर सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो पहले हम देख लेते हैं ड्रग और डिजीज कौन से जिसके कारण हाइपरटेंशन क्योज होता है। रिनल डिजीज, जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, उसके कारण हाइपरटेंशन क्योज होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, तो उससे हाइपर एल्डोस्टेरिज्म होता है, जिससे कि वो क्योज होता है। ड्रग्स कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजन और NSAID। फूड सब्सटेंस है सोडियम, और केमिकल है लीड और मर्क्यूरी। नेक्स्ट टॉपिक है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। मोस्ट पीपल ऑफ हाई ब्लड प्रेशर डज नॉट हैव एनी साइन और सिम्टम इवन इफ ब्लड प्रेशर रीडिंग रिचेस डेंजरसली हाई लेवल। मतलब बहुत सारे पीपल ऐसे रहते हैं जिसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर के कोई साइन और सिम्टम्स दिखते नहीं है। इवन इफ मतलब इसके बावजूद क्या हाई ब्लड प्रेशर डेंजरस सिचुएशन क्योज हो जाए, तब भी हाई ब्लड प्रेशर के कोई साइन और सिम्टम्स दिखते नहीं है। इट इज ऑफ्टन कॉल्ड एज साइलेंट किलर बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी आउटवर्ड सिम्टम। इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। मीन्स if any has hypertension from many years, he or she will be unknown that he is suffering from hypertension. It can quietly damage, ये quietly damage कर सकते हैं heart, lung, blood vessel, brain and kidney if it is not treated urgently. Its major causes are stroke, heart attack, which is generally most cases seen in US. Symptoms क्या क्या है उसके? If your blood pressure is high, they may have following symptoms: headache, vomiting, sleepiness, chest pain, irregular heartbeat, increased sweating, blood in urine and nose bleeding. Nose bleeding एक ऐसी स्टेज होती है जिसके जो कि लाइट थ्रेडनिंग होती है, और इसके अंदर अगर जल्दी उसको क्योर नहीं किया गया तो इफेक्ट करता है वो ड्राई थ्रेडनिंग। मतलब इसके अंदर जान भी जा सकती है। अभी ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल भी है और फार्माकोलॉजिकल भी है। तो पहले देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट।
अवॉइड एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन एक्सेस मैं तो बोलूँगा लेना ही नहीं चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑफ सोडियम इंटेक, जो खाने में हम सोडियम इंटेक करते हैं वो कम हो। और अवॉइड स्मोकिंग और सेकेंड हैंड स्मोकर, रिड्यूस सॉल्ट इंटेक। ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज अवॉइड एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन, restriction of sodium intake, avoid smoking, reduce salt intake। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, डाययूरेटिक्स, डाययूरेटिक कौन से यूज़ करेंगे, थायराइड डाययूरेटिक यूज़ करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन से है, वर्पामिल है। अल्डोस्टेरॉन एंटीगोनिस्ट, स्पाइरोनोलैक्टोन। और एंटीगोनिस्ट कन्वर्टिंग एंजाइम कौन सा है, कैप्टोप्रिल।